नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का इस मैटर अराउंड द स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हमें जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें ये पता ही नहीं होता है कि प्योर और इम्प्योर में अंतर क्या है। जो हमारा डेली लाइफ का प्रैक्टिकल लाइफ है उसका प्योर, और साइंटिफिक लैंग्वेज में जो प्योर होता है उसमें दोनों में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम दूध पीते हैं तो हम कहेंगे ये प्योर है यदि उसमें पानी मिला हुआ नहीं होता तो। लेकिन एक्चुअली में साइंस की लैंग्वेज में क्या है, जो आपका मिल्क होता है वो भी कई चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसमें आप देखो, आप क्रीम अलग निकाल सकते हो। ठीक है, दूध बिना क्रीम वाला दूध अलग निकाल सकते हो। तो साइंस की लैंग्वेज में जो है वो आपके क्या है, प्योर नहीं माने जाएंगे। तो साइंस की लैंग्वेज में प्योर एंड प्योर से क्या मतलब है, प्योर चीजें क्या होती हैं, प्योर चीजें क्या होती हैं, उसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वैरायटी ऑफ मटेरियल अराउंड अस दैट आर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं जनरली हम उनको एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर में डिवाइड करते हैं। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट द बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट वो मैटर होता है जिसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा और ज्यादा नहीं उसको और ज्यादा उसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। और एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, जैसे कि आयरन, जिंक, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। बात करते हैं मेटल। अब मेटल कौन से एलिमेंट होते हैं? जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब उनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलेबल, उनको जब हम बीट करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सोनोरस, ये जब हम बीट करते हैं तो काफी तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल की कैटेगरी में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमक नहीं होती है उनमें, डल होते हैं। सोनोरियस, लेस सोनोरियस होते हैं कंपैरेटिवली टू द मेटल। और मेलेबल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिख दिया है, इसको सही आप कर लेंगे, नॉट मेलेबल, ये और हो गया है गलती से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म आर मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, जैसे हमने शुगर में सॉल्ट ऐड किया, तो वो आपस में ऐसे ही मिक्स हो जाएंगे, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। तो ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, इन एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एलिमेंट को रिएक्ट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ नया कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, तब जाके आपका वाटर मॉलिक्यूल तैयार होता है जो कि एक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट मिक्सचर में बात करते हैं। मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब मिक्सचर में जो आपके कंपोनेंट होंगे वो अनइक्वल, अलग अलग एरिया में अलग अलग अमाउंट में मिले हुए होंगे। इक्वल जरूरी नहीं है कि वो हर जगह इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि हमने हल्दी मिर्च का मिक्सचर बनाया तो क्या है, कहीं पर रेड नजर ज्यादा आएगा, कहीं पर येलो कलर ज्यादा नजर आएगा। लेकिन जो कंपाउंड बनते हैं उनमें एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो एकदम फिक्स होता है। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड इन कंपाउंड। नेक्स्ट, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो मिक्सचर होता है वो अपने कंपोनेंट, जो जिस चीज से वो मिलकर बना है, अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है। दूसरा, जो कंपाउंड होता है वो जिन सब्सटेंस से मिलकर बना होता है उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं और जिनसे वाटर तैयार हो रहा है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो गैस है, लेकिन वाटर एक लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड बनता है, जिन सब्सटेंस से वो बनता है, उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको फिजिकल मेथड से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। और जो कंपाउंड होते हैं, द न्यू सब्सटेंस हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, और जो आपका कंपाउंड बनता है उसे केवल या तो केमिकल या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तब उसके कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर कैसे तैयार होता है? जब दो या दो चीजें आपस में मिल जाती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अब मिक्सचर को हम कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर, द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब इस तरीके से मिले रहते हैं कि हम पहचान नहीं सकते कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, या हम देखकर नहीं पहचान सकते कि वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हम जो शुगर होती है, जो आपकी ग्राइंडेड शुगर होती है वो, और आप सॉल्ट मिला दो तो आप नहीं पहचान सकते कि सॉल्ट के पार्टिकल किधर हैं और आपके शुगर के पार्टिकल किधर हैं। ठीक है। द मिक्सचर दैट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो वो मिक्सचर जिनमें जो है बिल्कुल क्लियर बाउंड्री होती है इसके कंपोनेंट की, हम देखते ही पहचान सकते हैं कि ये मिक्सचर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, कि यदि हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दें तो हमें पता ही चलेगा कि इस वाटर में जो है सॉल्ट प्रेजेंट है भी या नहीं है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो होता है जब हम सैंड में वाटर ऐड कर देते हैं तो जो सैंड है वो बॉटम पे जाके सेटल हो जाती है और हम देखते ही पहचान लेते हैं कि ये जो मिक्सचर है वो सैंड और वाटर से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं हम कि ये जो होमोजेनियस जो मिक्सचर है वो मेनली तीन कैटेगरी में फर्दर हम उनको डिवाइड करते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं और उनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। अब ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिना किसी ऑप्टिकल डिवाइस के या माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम नेक्ड आई से उनको भी नहीं देख पाते हैं, वो क्योंकि यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। और आपके सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि वो 1000 नैनोमीटर से भी उनका साइज बड़ा होता है तो उनको हम नेक्ड आई से देख पाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसमें पार्टिकल जो है वो नजर नहीं आता है, वो मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट में पूरी तरीके से। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो लगता होमोजेनियस है लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजेनियस होता है। ये हम कोई फिजिकल मेथड अप्लाई करते हैं तो वो सेल्स के कंपोनेंट जो है आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। और सस्पेंशन जो है वो क्योंकि वो नेक्ड आई से भी विजिबल होता है तो उसके पार्टिकल साइज भी बड़ा होता है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रू सॉल्यूशन जो है वो फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा होता है। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मिक्स रहता है उसका जो साइज है काफी छोटा होता है तो वो फिल्टर पेपर से नीचे आ जाते हैं, तो हम फिल्टर पेपर की मदद से जो सॉल्ट डिसॉल्व है सॉल्वेंट के अंदर उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिल्ट्रेशन मेथड जो है इसमें यूजफुल नहीं है इसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। ना ही कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है उनको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर पाते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन होता है उसके कंपोनेंट को हम फिल्ट्रेशन से अलग कर पाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, यानी हम वाटर में यदि सॉल्ट मिला दें तो सॉल्ट आराम से उसमें मिला रहेगा काफी घंटे तक, चाहे हम उसे रेस्टिंग पोजीशन में छोड़ दें चाहे कैसे भी करें, तो वो जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और ऐसी तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन भी काफी हद तक जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन जो सस्पेंशन होता है, यदि हम सस्पेंशन
मान लो हमने सैंड वाटर में डिजोल्व करी और कुछ समय के लिए हम उसे रेस्टिंग पोजीशन में छोड़ दें तो जो सैंड है वो बॉटम पे जाके सेटल हो जाती है और ये जो सस्पेंशन है वो कैसा होता है नेचर में अनस्टेबल। टिंडल इफेक्ट जो उसके पार्टिकल्स आए थे ट्रू सॉल्यूशन के वो काफी छोटे होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। कोलोइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो कर देता है और जो सस्पेंशन में यदि सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हुआ है पूरी तरीके से तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन यदि वो अनस्टेबल पोजीशन में है सस्पेंशन कि उसके जो सॉलिड पार्टिकल हैं यदि वो अनस्टेबल पोजीशन में पहुंच गए, वो बॉटम पे जाके सेटल हो चुके हैं, तब वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए रहते हैं, जिसमें से सॉल्यूट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में। यानी ट्रू सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ट्रू सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन में क्या है, शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ऐसे ही एग्जांपल में टिंचर ऑफ आयोडीन में जो आपका सॉलिड आयोडीन है वो अल्कोहल में डिसॉल्व रहता है, तो सॉल्यूट यहाँ पर हो गया आयोडीन और सॉल्वेंट हो गया अल्कोहल। कार्बोनेटेड ड्रिंक में सॉल्यूट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहती है, सॉल्वेंट हो गया फ्लेवर्ड वाटर। इसी तरीके से एयर क्या है, एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लार्ज क्वांटिटी में। जो एयर है वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है जिसमें लार्जर क्वांटिटी में क्या होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, स्मॉलर क्वांटिटी में आपकी आर्गन और वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है। अब किसी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो हम कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम मास बाई मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, जिससे कि हम किसी भी सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो अकेला सॉल्वेंट से नहीं बना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर बना है, इसलिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ता है यदि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 320 ग्राम और हमें जो है कंसंट्रेशन निकालना है। तो अब क्योंकि हमें सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूट का पता है, तो हम सॉल्यूशन का मास भी आसानी से निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट है हमारा 40 ग्राम और सॉल्वेंट है हमारा 320 ग्राम, और हम यदि इनको ऐड करते हैं तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आता है 360 ग्राम। अब हम मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट जो था हमारा 40 ग्राम था, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 360 ग्राम आया था और हमने इसको 100 से इंटू कर दिया। और जब हम इसको क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.1%, यानी ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर इसका जो कंसंट्रेशन हमें निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 36 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इनको हम ऐड कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को 36 प्लस 100 ग्राम यानी 136 ग्राम। फिर हम मास परसेंटेज निकालेंगे सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा 36, मास ऑफ सॉल्यूशन है 136 और इनटू 100 हमने कर दिया। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आपका 100 को काटेंगे तो आएगा 50, 136 को यदि हम काटते हैं तो इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 26.4%। तो इतना तो सभी कर ही लेते हैं 9th के लेवल तक, इसलिए मैंने ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन जो है वो 2 तरीके के होते हैं आपके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है, अब इसमें एक और टर्म इंट्रोड्यूस करिए, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगी। द सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब हम एक सोल्यूशन तैयार करते हैं तो हम सॉल्वेंट में धीरे धीरे सॉल्ट ऐड करते हुए जाते हैं और उसे डिजोल्व करते रहते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब वो सॉल्ट उस सॉल्वेंट में डिजोल्व होना बंद हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन की वो जो स्टेज है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो आपका अनडिजोल्व सॉल्ट जो बॉटम पर बैठा हुआ था वो फिर से डिजोल्व होने लगता है और हम उसमें और सॉल्ट ऐड करते हुए डिजोल्व कर पाते हैं। फिर दोबारा एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर जो है सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी जब आपका सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाता है किसी सॉल्वेंट में, तब उस स्टेज को हम सुपर सैचुरेटेड स्टेज बोलते हैं या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व, यानी जिसमें सॉल्ट और ज्यादा हम नहीं घोल सकते। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी हम सॉल्यूट को नहीं घोल सकते। ठीक है, अब आते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब तक कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होता उससे पहले तक वो अनसैचुरेटेड ही होता है। यानी जब तक वो वाली स्टेज सॉल्यूशन की जब उसमें सॉल्ट हम डिजोल्व करते हैं, सॉल्ट हम डालते हैं और डिजोल्व करते हैं तो वो आसानी से डिजोल्व हो जाता है, वो स्टेज को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को स्कैटर कर देना, बिखेर देना, इसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व एंड आर सीन बाय द नेक्ड आई। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और जिसके जो पार्टिकल्स हैं हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं। The solid particles settle at the bottom when the solution is left undisturbed। जब सस्पेंशन को हम अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो बॉटम पे जाके सेटल हो जाते हैं, यानी अनस्टेबल होता है नेचर में। अब कुछ टर्म्स हैं जो चैप्टर से रिलेटेड हैं, जैसे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल। जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो उस सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट बाय द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस। और इन्हें किसी भी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, केमिकल प्रोसेस तो यहाँ पर गलत लगा है, फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। केमिकल प्रोसेस से तो कंपाउंड को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल हो गया ब्रोमीन, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कुछ हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में कि हमें इन्हें क्लासीफाई करना है कि ये होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस। जैसे कि सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी, ये आपको दिए हुए हैं और आपको इनको क्लासीफाई करना है। तो होमोजेनियस में आपके आगे सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर्ड टी, और हेट्रोजेनियस में आगे आपके वुड और सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंस। अब इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन से हैं वो पहचानने। आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, एयर। तो आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी आर प्योर सब्सटेंसेज, और जो बाकी बच गए वो आपके इम्प्योर सब्सटेंसेज। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अब आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सॉल्यूशन कौन से हैं। तो सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। तो इसमें से जो है सी वाटर, एयर और सोडा वाटर जो है वो सॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। अब इन टिंडल इफेक्ट को इनमें से शो कौन करेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो जो मिल्क और आपका सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च है जो कि कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के एग्जांपल है, वो आपके टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो दे रखे हैं, आपके नाम दे रखे हैं कुछ चीज़ों के, तो आपको पहचानना है कि जो मैटर है वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। सॉइल मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है। सिल्वर जो है वो एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। टिन एलिमेंट है। सिलिकॉन एलिमेंट है। कोल मिक्सचर है। एयर मिक्सचर है। सोप मिक्सचर है। मीथेन कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है। ब्लड जो है वो मिक्सचर है। अब बात करते हैं हम कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या है। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुज पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई एंड कैन नॉट शो
टिंडल इफेक्ट, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते और टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कैन शो, टिंडल इफेक्ट को शो कर सकते हैं। अब ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्स फेज बोलते हैं द कंपोनेंट ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशन विच इज लेस क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में होता है, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता था, ठीक है। डिस्पर्सिंग मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो वो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है और इसको आप इसमें तो काफ़ी क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में। तो डिस्पर्स फेज में बात करते हैं हम। यदि आपका डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है तो ये कॉलॉइडल कौन से टाइप का होता है, ये एरोसोल कहलाता है और इसके एग्जाम्पल हैं फॉग, क्लाउड, मिस्ट। यदि आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो ये भी आपका एरोसोल ही होता है और इसके एग्जाम्पल हैं आपके स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है कि यदि आपका जो डिस्पर्स फेज है वो गैस है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो लिक्विड है तो ये आपका होता है फोम और इसका जो एग्जाम्पल है वो है शेविंग क्रीम। डिस्पर्स फेज यदि आपका लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है तो ये आपका इमल्सन कहलाता है और इसका एग्जाम्पल है आपका मिल्क और फेस क्रीम। डिस्पर्स फेज यदि आपका जो सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो लिक्विड है तो ये आपका सॉल कहलाता है और इसका एग्जाम्पल है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। डिस्पर्स फेज यदि गैस होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम आपका सॉलिड है तो ये आपका कहलाता है फोम, जिसका एग्जाम्पल है फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस। डिस्पर्स फेज यदि लिक्विड होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम यदि सॉलिड होता है तो ये आपका कहलाता है जेल और इसका एग्जाम्पल है जेली, चीज, बटर। डिस्पर्स फेज यदि सॉलिड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम यदि सॉलिड होता है, दोनों ही सॉलिड है तो ये आपका सॉलिड सॉल कहलाता है और इसका एग्जाम्पल है आपका कलर्ड जेम्स और मिल्की ग्लास जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक जो हमने आपके सस्पेंशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को कवर कर लिया है। इससे जो सेपरेशन जो मेथड है वो हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू।